बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो सेशन में स्पोकन इंग्लिश की हमारा जो एक कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में हम पिछली वीडियो जो हमारा जो लेक्चर नंबर 10 था, जिसमें हमने विच प्लस नाउन का इस्तेमाल सीखा था, आज उसकी एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज यानी उसी की एक सिस्टर एक्सरसाइज कह सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल सीखेंगे। इन विच, और इन विच के बाद हमने नाउन लगाना होता है, और इन विच के बाद जब आप नाउन लगाते हैं तो ये नाउन ऑफ प्लेस आमतौर पर होता है। इसमें जैसे इन विच कंट्री किस मुल्क में, इस तरह इन विच विलेज कौन से गांव में, इस तरह इन विच सिनेमा किस सिनेमा में, इन विच रूम किस कमरे में, इन विच कॉलेज किस कॉलेज में, इन विच एकेडमी किस एकेडमी में, इन विच थिएटर किस थिएटर में, इन विच मॉस्क किस मस्जिद में, इन विच हॉल किस हॉल में, इसी तरह इन विच ग्राउंड किसी ग्राउंड में, किस ग्राउंड में। इस तरह स्टूडेंट्स जो है बेशुमार जो है वो आप नाउन प्लेस लगा के जो है स्ट्रक्चर जो वो तरतीब दे सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया और उसके बाद डू यू का इस्तेमाल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो है 29 के 30 सेंटेंसेस की एक क्वेश्चन आंसर की एक असाइनमेंट दी थी, टास्क दी थी, जिसको हमने फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में लेना है। इसी तरह ये इन विच का इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आइए इसका आगाज़ करते हैं। मैं आपके लिए ये को तकरीबन 29 को 35 तक सेंटेंसेज हैं, ये मैंने आपके लिए दिए हैं। इससे आपका एक तो डिक्शन इंप्रूव होगा, एक तो आपका अंग्रेजी ग्रामर का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, और साथ ही साथ जो है आपका स्पोकन इंग्लिश का लेवल जो है वो इंशाल्लाह रेज होगा, अगर आप इसको प्रॉपरली रिहर्सल करते हैं और मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो इस तरह देखिए, इन स्कूल डज शी टीच, वो किस स्कूल में पढ़ाती है। तो चूँकि ये शी इस्तेमाल किया गया, दैट्स वाई हम डज लगाएंगे। अगर ये यू होता तो फिर हमने डू इस्तेमाल करना था। तो इन विच स्कूल डज शी टीच, वो किस स्कूल में पढ़ाती है। मैंने इशारा था यहाँ पे आपको आंसर, उसका शॉर्ट आंसर देगा, आपने उसका डिटेल आंसर यहाँ पे लिखना है। तो हम कहेंगे शी टीचेज इन द स्मार्ट स्कूल। इस तरह विच ग्राउंड डू यू प्ले क्रिकेट, आप किस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो। तो आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, कह सकते हैं नियर टू द पार्क कर सकते हैं, कदाफी स्टेडियम कह सकते हैं, आप डूंगी ग्राउंड कह सकते हैं, कोई भी आपके घर के आसपास ग्राउंड है जिसका कोई नाम है, आप उसका हवाला दे सकते हैं। तो आप कौन सी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो। इस तरह इन विच मास्क डू यू ऑफर प्रेयर, आप किस मस्जिद में नमाज अदा करते हो। तो मैंने यहाँ पे जामा अशरफिया का जो हमारे यहाँ या लाहौर मुस्लिम टाउन वाक़ है उसका जिक्र किया है। तो हम कहेंगे आई ऑफर प्रेयर इन जामिया अशरफिया। इन विच ब्लॉक डू यू लिव, आप किस ब्लॉक पर रहते हैं। तो हम कहेंगे आई लिव इन ई ब्लॉक ऑफ पाक अरब हाउसिंग स्कीम। आगे आप सोसाइटी का नाम बता सकते हैं, तो आपने ब्लॉक का नाम इस तरह बताना है कि आई लिव इन ई ब्लॉक, समझाए ना, या आप ब्लॉक ई भी कह सकते हैं, इन ब्लॉक ई ऑफ द पाक अरब हाउसिंग स्कीम। इस तरह स्टूडेंट्स, इन विच बैंक डू यू डिपॉजिट मनी, आप किस बैंक में पैसा जमा कराते हो। तो आई डिपॉजिट मनी इन यूबीएल। इस तरह स्टूडेंट्स हम देखें विच सिनेमा, यहाँ पे डू यू स्टूडेंट्स मिस हो गया माजर के साथ, बास का तो कुछ चीज़ रह जाती है। सो इन विच सिनेमा डू यू वॉच मूवी, आप किस सिनेमा में फिल्म देखते हो। मैंने एक यहाँ पे सिनेमा का हवाला दिया है, आप अपना किसी सिनेमा का हवाला दे सकते हैं। एंड मैंने लिखा है आई वॉच मूवी इन साइंस स्टार सिनेमा DHA। इस तरह ट्विस्टली डू यू गेट एडमिशन, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। सो आई गेट एडमिशन इन सुपीरियर कॉलेज, या किसी भी कॉलेज का हवाला यहाँ पे आप दे सकते हैं। इस तरह इन विच होटल डज ही अरेंज डिनर, वो किस होटल में डिनर अरेंज करता है। ही अरेंजेस डिनर इन अवारिक होटल। इस तरह विच डिपार्टमेंट डू यू डू जॉब, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो। या फिर मैंने एक अदारे का नाम लिखा है, जो कि हम अदारे के बारे में पूछ रहे हैं, जगह के बारे में पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं, सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। सो दैट्स वाई हम उसका नादरा का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो क्या कहेंगे, आई डू जॉब इन नादरा। इस तरह इन विच मूवी डू यू एक्ट एज ए हीरो, आप किस फिल्म में एज ए हीरो काम करते हैं। मैंने बाजीगर मूवी का हवाला दिया है। इन विच पॉकेट, यहाँ पे डू यू, यहाँ पे डू यू का इस्तेमाल करेंगे। इन वॉच पॉकेट डू यू कीप योर सेल, आप अपना मोबाइल किस पॉकेट में रखते हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे आई कीप माई मोबाइल इन साइड पॉकेट, इन फ्रंट पॉकेट, वगैरह वगैरह। इस तरह इन विच वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल डू यू गेट शिफ्टेड, आप अस्पताल के कौन से वार्ड में शिफ्ट होते हो। ये मैंने किडनी वार्ड लिखा है। सो आई गेट शिफ्टेड इन किडनी वार्ड, आई गेट शिफ्टेड इन किडनी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। इस तरह में स्टेडियम डू यू वॉच लाइव मैचेस, आप बराह रास्त मैचेस के स्टेडियम में देखते हो। मैंने यहाँ पे जिक्र किया कदाफी स्टेडियम का। तो हम कहेंगे आई वॉच लाइव मैचेस इन कदाफी स्टेडियम। इस तरह में सब्जेक्ट डू यू टेक इंटरेस्ट, आप किस मजमून में दिलचस्पी लेते हो। आई टेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं, इन मैथमेटिक्स कह सकते हैं, इन बायोलॉजी कह सकते हैं। इस तरह से विच मैरिज हॉल डू यू अरेंज पार्टी, आप किस मैरिज हॉल में पार्टी अरेंज करते हो। तो आई अरेंज पार्टी इन सनशाइन हॉल, किसी भी हॉल का आप यहाँ पे हवाला दे सकते हैं, मैरिज हॉल का नाम लिख सकते हैं।
इस तरह से इन विच सब्जेक्ट डू यू फील वीकनेस, आप किस सब्जेक्ट में वीकनेस महसूस करते हो? हम कहेंगे आई फील वीकनेस इन मैथमेटिक्स या इन फिजिक्स। इन विच स्टेट डू यू लिव? आई लिव इन स्टेट नंबर 10, स्टेट नंबर 7, स्टेट नंबर 4, वट एवर यू लाइक टू चूज, आप बता सकते हैं। इन विच ट्रेन डू यू गो बोर्ड? गो बोर्ड है, ये गो बोर्ड नहीं है, ये इनफैक्ट डू यू बोर्ड, हाँ ये बोर्ड है, ये ब्रॉड लिख दिया गलती से, बस बोर्ड के स्पेलिंग सही कर लें, BOARD बोर्ड। बोर्ड का माना सवार होना होता है, बोर्ड का माना सवार होना होता है। तो आप कौन सी ट्रेन में सवार होते हो? मैंने एक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, उसका जिक्र कर दिया है। सो आई बोर्ड इन समझौता एक्सप्रेस, मैं समझौता एक्सप्रेस पे सवार होता हूँ। इन विच विलेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव? आपके दादा दादी या नाना नानी किस गांव में रहते हैं? यहाँ पे आप गांव का हवाला देंगे। इस तरह फ्रॉम विच बैंक डू यू विड्रॉ मनी, ये फ्रॉम विच भी स्टूडेंट से इस्तेमाल हो सकता है। विच के साथ ये खसूसियत है कि इसमें आप जो है इन के साथ बजाय कोई और प्रपोजिशन जैसे कि फ्रॉम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम विच का जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब बनेगा किस बैंक से डू यू विड्रॉ मनी, आप किस बैंक से पैसा निकलवाते हो। इस तरह स्टूडेंट देखते हैं इन विच रूम डू यू स्लीप, आप किस कमरे में सोते हो। या बताना है कि आई स्लीप इन द रूम नेक्स्ट टू द किचन, इन द रूम बता के आपने बताना है इन द रूम नेक्स्ट टू द किचन, जो किचन के साथ है, जो किचन के बिल्कुल साथ है। वेरी नेक्स्ट टू द किचन, जो कि किचन के बिल्कुल साथ ही है। तो नेक्स्ट टू द किचन बिल्कुल साथ वाला। इन विच फैक्ट्री डू यू डू जॉब, आप किस फैक्ट्री में जॉब करते हैं? आई डू जॉब इन पेल फैक्ट्री। इस तरह इन विच फील्ड डू यू लाइक टू गो? आई लाइक टू गो इन IT फील्ड। इस तरह ऑन विच प्लानट, ये देखें इसके ज़्यादा प्रॉप्शन मैंने चेंज कर दिया है, मैंने ऑन लगा दिया है। आप कौन से सियारे पर रहते हो या हम कौन से सियारे पर रहते हैं? ऑन विच प्लानट डू वी लिव? सो वी लिव ऑन द अर्थ। इस तरह ऑन विच रोड डज द एक्सीडेंट टेक प्लेस, हादसा किस सड़क पे होता है? तो हम कहेंगे द एक्सीडेंट टेक्स प्लेस ऑन द फिरोजपुर रोड, लाहौर, या किसी और रोड का वाला भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स सेंटेंसेस तो सिंपल हैं, चूँकि हम ये बेसिक नोयत का, चूँकि हमारा इंग्लिश कोर्स एडवांस लेवल का भी नहीं हम कर रहे, तो इसमें इसी तरह के सेंटेंसेस ही आपको फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, और इनकी रिहर्सल बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन आंसर सेंशन बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।